सभी किसानों को प्रधानमंत्री से डायरेक्ट पैसा जाता है, उसमें हमारे बिहार प्रदेश में इनको ये सुविधा नहीं मिल पा रहा है। उसका रीज़न ये है कि इनका जो खाता है आधार लिंक करने के लिए एक कैंपेन चलाया है और ये बहुत ही जल्दी समय में करना है, इसलिए इसके पीछे एक अर्जेंसी है। ये सुविधा पीएम किसान निधि का जो पैसा आपके पास नहीं मिल पा रहा है, आप जल्द से जल्द डाक विभाग के पास जाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। भारतीय डाक की अनोखी पहल एक बड़ा कैंपेन चलाने जा रही है और लगभग 10 लाख किसानों का खाता भारतीय डाक विभाग द्वारा खोला जाएगा। और वैसे किसान जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से वंचित हैं, उन लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दिलाने के लिए भारतीय डाक विभाग की तरफ से एक बड़ा मुहिम और एक अनोखा पहल पूरे बिहार में जो है किसानों के लिए चलाया जा रहा है। सबसे पहले आप चीफ जनरल पोस्ट मास्टर का वो बयान सुनिए। कर बंधुओं का और बहनों का यहाँ पे स्वागत है। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है भारतीय डाक की तरफ से और ये मेरे को लगता है कि ज़मीन से जुड़ी हुई अनाउंसमेंट है। इसमें अभी हम लोगों ने एक नया टारगेट अपना बनाया है पूरे देश के लिए और प्रदेश के लिए खास तौर से। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो सभी किसानों को प्रधानमंत्री से डायरेक्ट पैसा जाता है, उसमें हमारे बिहार प्रदेश में करीब 4,80,000 ऐसे किसान हैं जिनका आधार और बैंक अकाउंट लिंक नहीं है। उन सभी के लिए भारतीय डाक ने पहल करते हुए उन सभी किसानों को कैंप मोड में अकाउंट खोलकर और उसमें उनका आधार लिंक करने के लिए एक कैंपेन चलाया है और ये बहुत ही जल्दी समय में करना है, इसलिए इसके पीछे एक अर्जेंसी है और आप सभी लोगों को हमने इसलिए यहाँ बुलाया है कि आपके माध्यम से हम उन 4,80,000 किसानों तक जल्द से जल्द पहुँच सकें। अच्छा, वो फिगर अभी 9,65,000 है, 9.65 लाख। पहले शायद पहले दौर में 4,80,000 था, तो अभी जो अपडेट इन्फॉर्मेशन है 9,65,000। तो करीब करीब 10 लाख किसान ऐसे हैं जिनके लिए भारत सरकार पैसा भेजना चाहती है, लेकिन उनका आधार और बैंक अकाउंट नहीं है। इस वजह से उन सभी किसानों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो भारतीय डाक जो कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ में इस काम को पूरा करना चाहती है जल्दी से जल्दी। इसको हम कैंप मोड में कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि 15 फरवरी तक, जो कि आज 7 है, तो करीब एक हफ्ते के अंदर हम इन सभी 10 लाख लोगों के लिए बैंक अकाउंट आधार से लिंक करके IPPB के जरिए से खोलना चाहते हैं, जिससे कि जो अगली इंस्टॉलमेंट है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की, इनके अकाउंट में पहुंच जाए और कोई उससे वंचित ना रहे। तो हम ये चाह रहे हैं, आपको एक छोटा सा इसको अपडेट कर दीजिए दिनेश, 9,65,000 कर दीजिए। 9,65,000 के लिए तो आप सभी अपने माध्यम से जितने ज़्यादा से ज़्यादा इसको कवर करेंगे, हमको लगता है कि हम उन लोगों तक पहुंच पाएंगे और उनके लिए अकाउंट खोल के उनकी जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है सम्मान निधि की, वो उनको पहुंच पाएगी। तो इतना ही है, बहुत इम्पोर्टेंट है। 10 लाख लोग बिहार में केवल इस चीज़ से वंचित हैं अभी, जो कि उन लोग को मिल सकता है। सर एक बात बताइए जी, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का ही 10 लाख और भी किसी में? हम लोगों को 10 लाख पता है और हम लोग उसको कैंप मोड में कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल IPPB के ही थ्रू कर सकते हैं। वो लोग अगर किसी और बैंक में भी हैं और अपना आधार लिंक करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हम लोग इसको कैंप मोड में कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, इसलिए इसको भारतीय डाक विभाग के ऊपर ये एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है भारत सरकार ने कि हमारे पास पूरे प्रदेश में करीब करीब
9,000 ब्रांचेज़ हैं और 9,000 ब्रांचेज़ में करीब 15-16 हज़ार लोग काम करते हैं जो कि फील्ड में जाते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि हम किसी भी किसान के पास जल्दी से पहुंच सकते हैं या जो वो किसान है वो हमारे पास जल्दी से आ सकते हैं, इसलिए हमने इसको कैंप मोड में करने का सोचा। आप कुछ कहें? आप सबको ये निवेदन है, ये 9,65,000 जो लाभुक हैं जिनको ये सुविधा नहीं मिल पा रहा है, उसका रीज़न ये है कि इनका जो खाता है, इनका खाता में एक्चुअली जो आधार है वो सीडेड नहीं है, सीडिंग नहीं कर पाए दूसरा बैंक से। तो इसलिए हमारे पास जब भारतीय कृषि विभाग न्यू दिल्ली से हमारे पास आया, सारा देश में 1.43 करोड़ ऐसे लाभार्थी है जिनके अकाउंट में अकाउंट तो है लेकिन उसमें आधार सीडिंग ना होने की वजह से उनको पैसा ठीक तरह से पहुंच नहीं पा रहा। सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा जो यूएसपी हमारे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, जो डाक विभाग का पूरा अंतर में है कि हम आधार सीडिंग 24 घंटा में करते हैं। हमारा जो अकाउंट बनता है 2 मिनट में बनता है, सीडिंग उसी वक्त बन जाता है, उसके लिए अलग सा कोई प्रोसेस नहीं करना पड़ता है और ये सीडिंग 24 घंटा अंदर में एक्टिव हो जाता है। और जब ये सीडिंग एक्टिव हो जाता है तब भारत सरकार को किसी भी डीबीटी उस अकाउंट में भेजने के लिए एबीपीएस का जो प्लेटफॉर्म है उसको यूज कर सकते हैं। इसीलिए सरकार ने हमारे तरफ हमें ये आग्रह किया कि दूसरा बैंक में ये पेपर बेस्ड प्रोसेस में अकाउंट खोलने में जितना टाइम लगेगा और 13वीं किस्ती देने में टाइम बहुत कम है, तो आप इस चैलेंज को लीजिए और फील्ड में, क्योंकि आपके पास 1,55,000 पोस्ट ऑफिस सारा भारतवर्ष में है और बिहार में करीब 10, सर ने जैसे कहा 9,000 से ऊपर पोस्ट ऑफिस है जहाँ पे 15,000 लोग काम कर रहे हैं। हम गाँव में जुड़े हुए हैं तो उनको वो अपना ब्रांच ऑफिस, सब ऑफिस या हेड ऑफिस कहीं पे भी जाके ये अकाउंट खोल के ये लाभ उठा सकते हैं। और हम चाहेंगे कि आपका थ्रू से ये मैसेज सारा पॉपुलेशन के पास जाए कि ये सुविधा पीएम किसान निधि का जो पैसा आपके पास नहीं मिल पा रहा है, आप जल्द से जल्द डाक विभाग के पास जाइए और वहां पे जाके आपका आईपीबी वाला अकाउंट खोलिए, उसमें आधार सीडिंग करवाइए कि आपका 13वीं किस्ती टाइम पे आपके पास पहुंच जाए। इतना सर, जिनका 12वीं किस्त आ चुका है उनको भी केवाईसी ये जो आप बता रहे हो करवाना नहीं, ये सिर्फ जो छूट गए हैं उनके लिए बता रहे हैं। जिनके नॉर्मल वैसे चल रहा है, जिनका आज तक नहीं आया। तो आपने सुना किस तरीके से पूरे बिहार में एक बड़ा कैंपेन चलाया जाएगा। यूँ कह सकते हैं कि एक अनोखी पहल है भारतीय डाक विभाग की तरफ से। लगभग 10 लाख वैसे किसान जो कि प्रधानमंत्री किसान निधि सम्मान से वंचित हैं, उन्हें वह राशि जो है उनके खाते में जो है वो पहुंचाएगी भारतीय डाक विभाग और इसके लिए जगह जगह पर बिहार में कैंपेन भी चलाया जा रहा है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन जैकी के साथ मैं वसीम, एक न्यूज़ 24 पटना।